टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे किसी कोन के कारण। कोन पर हम जो सरफेस होता है उससे x डिस्टेंस या किसी भी डिस्टेंस दूरी पर एक चार्ज रखेंगे, वहाँ पर उसके कारण उस कोन से कितने फ्लक्स, उस कोन के जो सरफेस है, फ्लैट सरफेस होता है, कोन तो ऐसा होता है ना, कोन उसका फ्लैट सरफेस, तो मतलब कुछ ऐसा होता है ना, ये इसके फ्लैट सरफेस से, ये जो फ्लैट सरफेस है इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है वो उसको हमें फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो ये होगा कुछ इस सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर, ये r मान लीजिए रेडियाई, अभी हम बढ़िया से बताएंगे। तो यही जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कोन। देखिएगा इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अगले वीडियो में लाएंगे। इससे क्या, अभी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम निकालना नॉर्मली बताए थे सबके लिए, तो उन सभी से रिलेटेड भी लाएंगे। जो हमारा होल स्फेयर के लिए हुआ करता था, एक क्यूब के लिए हुआ करता था, क्यूबाइड के लिए हुआ करता था, और रेक्टेंगल के लिए हुआ करता था, सबके लिए हम लाएंगे, स्क्वायर के लिए हुआ करता था। तो सिंपल सा हम सबके लिए लाएंगे, डोंट वरी। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एक कोन के लिए, ताकि हम जो क्वेश्चंस कर पाए वो सबके सब बढ़िया से क्वेश्चन कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। कोई एक कोन बनाते हैं बढ़िया सा, ध्यान समझिएगा तब समझ पाएंगे आप लोग। एक कोन बना लेते हैं, ठीक, ये चीज ठीक। चलिए अब देखते हैं, ये हुआ कुछ कोन हमारा, ये कुछ कोन हुआ हमारा, ये सेंटर है हमारा, सेंटर हमारा ओ है। मान लिया जो इसका रेडियस है वो है कैपिटल R। अब हमें निकालना है कि यहाँ पर हमने चार्ज क्यों रखा है, यहाँ पर चार्ज क्यों रखा है, कि कितना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फ्लैट सरफेस से बाहर निकल रहा है, कितना फ्लक्स निकल रहा है, वही चीज़ हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो इससे रिलेटेड दूरी है वो x डिस्टेंस है। वो क्या है, x डिस्टेंस, फिगर अच्छे से दिख रहा है सबको, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है, थोड़ा सा फिगर तिरछा हो गया। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले एक छोटा सा ओवरऑल हम फाइंड कर नहीं सकते, एक छोटा सा हम क्या करेंगे, एक और फ्लैट सरफेस काटेंगे, उसी के बाद हम उसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से, 0 से लेकर r तक, तब हमारा आराम से निकल पाएगा। कैसे करेंगे ध्यान समझिए, पहले हम एक छोटा सा क्या करते हैं, पार्ट कट कर लेते हैं। अभी आपको टोटल समझ में आ जाएगा, ये पार्ट हमने कट कर लिया। इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस हमने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल r मान लिया। ये पूरे वाले का रेडियस कैपिटल R है, इसका रेडियस स्मॉल r। और जो ये डिस्टेंस है हमारे, इसका ये जो चौड़ाई है इसकी विड्थ, ये हमने मान लिया dr। समझ पा रहे हैं। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये चीज मान लिया ये है हमारा थीटा एंगल, ये x है ये r है, ये जब x है ये r है, तो यहाँ पर ये जो हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा √x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, क्योंकि इट इज ए 90 डिग्री, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। बोलो होगा या नहीं, होगा या नहीं, कंप्लीट समझ में आता है सबको। चलिए अब हम इसके कारण निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंटल रिंग। कोई भी हमारी ये एलिमेंटल रिंग है तो लिख लेंगे फ्रॉम एलिमेंटल रिंग। यहां पर जो पहले तो फ्लक्स जो होगा पूरा फाई होगा,
यहाँ पर जो फ्लक्स हम निकालेंगे डी फाई निकालेंगे। यहाँ पर एक स्मॉल फ्लक्स डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए होता है। वेक्टर ई डॉट डी ए को तोड़ो, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये डी फाई की वैल्यू है। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो। यहाँ से ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हियर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू इस पॉइंट पे देखिए डी आर, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, चाहे इस पे निकालिए चाहे इस पे निकालिए, चाहे जिस पे एक आप निकालिए। इस पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट पे अगर हम निकाल रहे हैं क्यू के कारण इस पॉइंट पर, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस ली जाती है ना, चार्ज क्यू अपन डिस्टेंस किसके किसके बीच की, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है तो स्मॉल आर आप मानिए, समझ पा रहे हैं ना। इसकी डिस्टेंस सिर्फ स्मॉल आर है, अगर पूरी आर होती तब हम इसके लिए आर स्क्वायर होता, इसके लिए सिर्फ स्मॉल आर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं। अब हमें डी ए निकालना है। डी ए कैसे फाइंड करेंगे, ये जो हमारा रिंग है इसको आप इस प्रकार बना सकते हैं। इसको जो लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी 2πr, क्यों, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस जो होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr होगी। अरे इसकी लेंथ, सरकमफ्रेंस मतलब लेंथ 2πr, तो इसको ऐसे खोल के बड़ा कर दी है 2πr ही होगी। इसकी विड्थ कितनी है dr, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 2πr dr, ब्रेथ कितना है dr। हो सकता है, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा निकालेंगे कॉस थीटा, और यहाँ पर देख लीजिए यक्स यहाँ पर कांस्टेंट होगा, क्यों, ये कोई हमारा कोन है, मान लीजिए फ्लैट सरफेस है और इधर ये कोन है, बीच का जो सेंटर होगा, चाहे जो पॉइंट लेंगे ये वाला कट करेंगे तब भी हमारा एक्स ही रहेगा, सेंटर से डिस्टेंस पे है। बड़ा वाला पार्ट लेंगे फिर भी हमारा एक्स ही रहेगा, एक्स घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसकी डिस्टेंस घटेगी बटेगी, मतलब ये वाला यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम, यहाँ पर और कम, लेकिन यक्स हमारा वेरिएबल नहीं है, यक्स इज ए कांस्टेंट। कॉस थीटा बराबर क्या निकालोगे यहाँ से, कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है इधर यक्स, हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में यही वैल्यू उठा के ले जाकर रख दो। जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, डी फाई इक्वल टू ई की वैल्यू क्या आई है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, इसका होल स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। बोलो हाँ। अब देखो डी ए की वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पर स्मॉल एरिया निकाल रहे हैं ना, डी ए एरिया, ये स्मॉल माने है, टोटल एक स्मॉल, हमने आपको दिखाने के लिए बड़ा कर लिया। मान लीजिए छोटा सा पार्ट, जब अभी तक हम कट कर रहे थे एक स्फेयर हुआ करता था, एक का कोई छोटा सा पार्ट कर लिया करते थे, यहाँ पर निकाल लेते थे ना, वही किया गया है। एक इसका सरफेस से निकालना है कितना निकलेगा, तो सरफेस का छोटा सा पार्ट कट किया गया है, तो उसके बाद हम अगर छोटे से भाग के लिए निकालेंगे तो ओवरऑल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। डी ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2πr dr, 2πr dr इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यक्स अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यहाँ से देख रहे हैं 2π से 4π कैंसिल करोगे, 2 बचेगा इधर, इधर क्या बचा q और ये x बाई 2ε0 बचेगा कि नहीं, क्योंकि ये सब हमारा कांस्टेंट है, हम एक तरफ ले रहे हैं, इंटीग्रेशन करते वक्त बाहर कर ले जाएंगे, इंटू ऊपर क्या बचा डी आर, आर इंटू डी आर, आर भी बचा ना अपान में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर इधर हाफ है इधर पावर 1 है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। कैसे, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है क्या
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट को लिख सकते हो पावर में हाफ, इसकी पावर 1, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 प्लस 1/2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर पावर में 3/2, इसकी पावर में 3/2 हो जाएगी ना। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे d5 की वैल्यू, d5 की वैल्यू। वैसे भी आप लोग d5 यहीं तक छोड़ दीजिए, अब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेशन करना आसान है, आप लोग आसानी से इसके बाद इंटीग्रेशन कर भी सकते हो ना। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखिए किसी स्मॉल हम सरफेस के लिए ले रहे थे, इतना d5 आया था। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब ओवरऑल इस पूरे के लिए, पूरे इस फ्लैट सरफेस के लिए, पूरे के लिए हमें निकालना है, बीच का पीछे का ऐसा होता है, पूरे के लिए हमें अब निकालना है, पूरे के लिए निकालना होगा तो फाई लिखेंगे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d5 का ओवरऑल इंटीग्रेशन कर दो, d5 हमारा इतना है, किसी स्मॉल के लिए आया था, हमने जो कट किया था पार्ट उसके लिए था, अगर पूरा टोटल इंटीग्रेशन कर दें तो हमारा फाई आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, अब अगर मान लो छोटा सा पार्ट यहाँ पर कट किए होते तो यहाँ पर जो r की वैल्यू होती 0 होती, तो यहाँ पर r वैल्यू बढ़ती 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 बढ़ती, अब यहाँ पर जब कट कर लेंगे, मतलब यहाँ तक हमको फाइंड करना है, यहाँ तक r की वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, कैपिटल R के बराबर, मतलब यहाँ पर कट किए थे 0 था, यहाँ पर जब कट कर लेंगे तो ये कैपिटल R के बराबर होगा, R बराबर कैपिटल R, मतलब 0 टू कैपिटल R, ये समझने वाली बात है। d5 की वैल्यू रखें, ये तो हमारा कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट, क्योंकि q हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट है, चाहे यहाँ पर कट करें चाहे यहाँ पर, q तो चेंज हो नहीं रहा है। x भी मेरा कांस्टेंट है, हमने आपको दिखाया पर 2ε0, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। 0 टू r, d5 की वैल्यू r dr अपॉन r dr डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर में 3/2। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो माइंड लगाना पड़ेगा, कैसे, लेट देखो, अगर जो क्लास 12th के बच्चे इंटीग्रेशन पार्ट नहीं जानते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा वो इंटीग्रेशन सीख लें। इंटीग्रेशन जब तक आप लोग नहीं सीखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इंटीग्रेशन आप लोग सीख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद देखिएगा। तो लेट मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए इसके कहने का मतलब क्या आता है, किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कुछ मान लो, बराबर मान लो कुछ भी मान लो, सपोज दैट टी मान लो, टी स्क्वायर, जरूरी है टी मानो, कुछ भी मान सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हमने टी मान लिया, अक्सर आप लोग इंटीग्रेशन करते हो जनरली टी ही माना जाता है, सब लोग मानते हैं, तो सपोज दैट आपने टी मान लिया। तब जब x क्या है हमारा, जब हमने मान लिया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं मानने के बाद, तो x इज ए कांस्टेंट टर्म, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, आर स्क्वायर करोगे 2r इंटू में dr बराबर टी स्क्वायर करोगे 2t इंटू में dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा r इंटू डी आर इक्वल टू में t इंटू में dt, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वैल्यू रखेंगे जब इसमें फाई इक्वल टू qx बाई 2ε0 0 टू r, डी आर की जगह क्या रखेंगे t इंटू डी टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या माने थे टी स्क्वायर, इसकी जगह टी स्क्वायर रख दो, पावर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। qx डिवाइड बाई 2ε0 0 टू r, ये टी डी टी बचा था, t अपान ये t का क्यूब बच गया dt, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो qx अपान 2ε0 0 टू r, ये t पावर 3 ऊपर जब जाएगा तो क्या बचेगा t पावर -2 dt। अब t पावर -2 का इंटीग्रेशन करो, हम जानते हैं अगर x पावर n का इंटीग्रेशन हमें करना हुआ क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, अगर t पावर -2 का इंटीग्रेशन करना हो t पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, t की पावर -1 अपान में -1, क्या लिख सकते हो माइनस t पावर -1, ऐसा लिखा जा सकता है ना, माइनस आगे आ जा सकता है, t पावर -1 है तो उससे नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा -1 अपान t, क्या आया
हमने क्या किया, टी पावर -2 का इंटीग्रेशन करना था, टी पावर -2 + 1 एक जोड़ते हैं, नीचे वही लिख देते हैं। टी पावर -2 + 1 करोगे, टी पावर -1 बचेगा, -2 + 1 माइनस बचेगा, अपन में -1 का मतलब है -t-1, टी पावर -1 है, नीचे जाएगा -1/t, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है -1/t होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो -1/t होगा। क्या आ जाएगा, qx/2 इसका इंटीग्रेशन कर दोगे जब -1/t 0 to r, लिमिट रख दी गई। अब देखिएगा t की वैल्यू क्या माने थे, अंडर रूट में x² + r² ना, तो qx/2 माइनस में 1/t की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट में x² प्लस, क्योंकि t स्क्वायर बराबर इतना माने थे, t की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट x² + r², x² प्लस में r², 0 to R। नोट करें इतना, नोट करें इतना, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए बिल्कुल। ये फिगर भी नोट कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा, हटा दिए जाए ये फिगर, क्योंकि अब ये फिगर का काम रह नहीं गया, पहले जो समझाना था समझा दी हम। अब इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 0 to r है, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, तो लिमिट किस में रखते हैं, जो वेरिएबल होता है, क्या यहाँ पर x वेरिएबल है, नहीं, r वेरिएबल है, r हमारा वेरिएबल है। r वेरिएबल कैसे है, अब देखिए यही तो था, इसकी वैल्यू स्मॉल r थी, इसकी वैल्यू कैपिटल R थी, तो r वेरिएबल है। एक बार जब हम यहाँ पर कट किए तो r0, r और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, r की वैल्यू चेंज हो रही है, ना कि x की वैल्यू चेंज हो रही है। r वेरिएबल है तो r की जगह कैपिटल R रखेंगे, बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही फार्मूला होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई की वैल्यू जो निकालोगे, फाई = qx/2 और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1/√में x² प्लस में एक बार कैपिटल R², बीच में माइनस लगाते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है। देखो काफ़ी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, अब समझ रहे हो ना, माइनस रख दिए हैं, अपर लिमिट r रखे, बीच में माइनस लगाओ, लोअर लिमिट r की जगह आप 0 रख दो, जब इसकी जगह 0 रख दोगे 1/√में x² बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये क्या बचा, qx/2 माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, -1/√में x² प्लस r², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√x² मतलब x बचा, x से अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बचेगा, q/2 x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आगे कर लो, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारा, तो x/x माइनस में x/√में x² प्लस r² ना, ये कैंसिल हो गया, तो q/2 इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस x/√में x² प्लस r²। नोट करिए, नोट करिए, वैल्यू जो आती है फ्लक्स की यही आएगी, बट काफ़ी किताबों में cos थीटा के फॉर्म में दिया गया है। हम जानते हैं cos थीटा का फॉर्म क्या निकाले थे, x/x² प्लस r², यहाँ पर स्मॉल r है क्योंकि हम छोटे से चार्ज के लिए कट किए थे, यहाँ पर जब बड़े वाले के लिए निकालेंगे, क्योंकि हम नेट निकाल रहे हैं, तो r हमारा बड़ा वाला हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या cos थीटा लिख सकते हैं, बोलो सही कि नहीं। अरे वैसे भी देख लो, एक हमारा बड़ा वाला था, एक छोटा वाला था, यहाँ पर इसको कट किए थे, ये था, जब यहाँ पर हम थीटा माने थे तो ये x था, ये हमारा स्मॉल r था, जब यहाँ पर हम थीटा मानेंगे, ये वाला हम थीटा मानेंगे, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, ये x तो x रहेगा ही, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। अब वैल्यू निकालिए थीटा की, ये हो जाएगा √x² प्लस r², cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक। तो फाई = q/2 1 माइनस x, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, cos थीटा। तो ये जो फार्मूले हैं आगे आने वाले कुछ वीडियो में हमारे यूज होंगे, नोट कर लीजिए, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो आगे वाला आने वाला जो वीडियो है हमारा,
उसमें ये फार्मूला यूज होगा, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, डी फाई बराबर ई डॉट डी ये होता है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ई डी ए साइन थीटा लिखते हैं। तो ई बराबर निकालेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपान किसके किसके बीच का डिस्टेंस, जहाँ पर पॉइंट कट किए हैं वहाँ और चार्ज के बीच का डिस्टेंस जितना था उतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एरिया निकाल सकते हो, सरकमफ्रेंस को जब फैलाओगे तो उसका एरिया 2πr होता है, एरिया नहीं, उसकी लेंथ 2πr होती है और चौड़ाई तो इसकी dr थी ही, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकालते हैं एरिया का, एरिया निकाल गई। कॉस थीटा भी हम निकाल लिए, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिए। टोटल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे थोड़ा आसानी हो जाए। तो अभी आप लोगों का 12th है, ऐसे करते 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 आप लोग इंटीग्रेशन सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो x² + r² को हमने मान लिया t², अगर t मानते तो यहाँ पर नहीं सॉल्व हो पाता, नहीं तो आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ मानते हैं ताकि हमारा सॉल्व हो जाते, एक दो बार आप लोग को परेशानी होगी, करनी पड़ती है, होता है, सबके साथ होता है। x² + r² बराबर t², x हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो 2r × dr बराबर 2t dt, क्योंकि r² का डिफरेंशिएशन करोगे जिसे x पावर n का डिफरेंशिएशन करते हो तो n x पावर n-1 हो जाता है। मतलब ये देखिए x पावर n का करते हो तो n x पावर n-1 एक कम हो जाता है, तो वैसे x² का करोगे तो 2x पावर 2-1 मतलब 2x ही आएगा इस प्रकार से। हालांकि x क्या है हमारा कांस्टेंट है, 2r का इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार हमारा आ गया। हम इसको वैल्यू पुट करते चले गए तो ये वैल्यू आ गई और हमने इसको सॉल्व कर दिया। और भी न समझ में आया हो तो ये देखिएगा, यहाँ पर जब हम t की वैल्यू रखे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस अपर लिमिट क्या रखे गए, स्मॉल r की जगह हमने कैपिटल R रख दिया अपर लिमिट, माइनस अब स्मॉल r की जगह एक बार 0 रखेंगे, x जगह रखेंगे नहीं क्योंकि x वेरिएबल नहीं है, हम जो वेरिएबल होता है उसी की जगह पर रखते हैं। ये रख दिया 1/√x² की वैल्यू होती है 1/x, माइनस से मल्टीप्लाई किए माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बाहर आया, x वाले से मल्टीप्लाई कर दी तो ये कैंसिल हो गया, ये x अपान इतना बचा। एक तो ये हमारी फाइंड हो सकती है और ये cos थीटा की वैल्यू होती है, ये यहाँ से, ये स्मॉल वाले के लिए था, पूरे वाले निकालेंगे तो कैपिटल R ही बचेगा। तो आजकल बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट से।